आगे आगे डिस्कस करते हैं हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। अगला डेफिनेशन हमारे पास है, अ रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। एफ के डोमेन में हर पॉइंट पे अगर वो कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इस डेफिनेशन के हिसाब से जैसे इंटरवल्स में होते हैं ना, जब फंक्शन हम बात कर रहे हैं तो इंटरवल्स में होंगे, इधर क्लोज इंटरवल होगा या ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया, ये ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल होता है। तो अगर मैं इस पे बात करता हूँ, जब क्लोज पे लेता हूँ तो ओपन और क्लोज दोनों मिक्स हो जाएंगे। अगर ए बी इंटरवल ये इसके डोमेन में है एफ के, ठीक है, तो इनके बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे और ये जो एंड पॉइंट्स हैं इन पे भी, इन हर पॉइंट पे अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो ही मैं फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहूंगा, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। और बिल्कुल अगर आप स्टेटमेंट पे आओ और अपने ग्राफ पे आओ तो बिल्कुल ये बात वैलिड है। जैसे मान लो हमारा ग्राफ है ये, है ना, यहां से यहां तक के बीच के जितने पॉइंट है, ऑब्वियसली हर पॉइंट पे ग्राफ वो है कॉन्टिन्यूअस है ना। अगर यही ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से हो जाए, अब देखो यहां से यहां तक के पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा, और एज पर आवर डायग्राम क्लियरली हमें दिख भी रहा है कि ये जो ग्राफ है कॉन्टिन्यूअस नहीं है और ये कॉन्टिन्यूअस है। यानी डेफिनेशन आप लोगों को मुझे लगता है क्लियर हो गई। डेफिनेशन कह रही है कि फंक्शन के जो डोमेन में जितने भी ये पॉइंट होंगे, हर पॉइंट पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर हर पॉइंट पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया तो ये जो मेरा फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक, समझ में आई बात। आते हैं अगले एग्जांपल पे। कह रहा है कि क्या ये जो फंक्शन है एफ एक्स जो कि मॉड एक्स पे डिफाइंड हो रहा है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। पीछे हम लोगों ने एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक किया था कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। अब हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अभी हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं पूछ रहा है, अभी हमें पूछ रहा है क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो एफ एक्स मॉड एक्स दे रखा है, और एफ एक्स क्या होगा, माइनस एक्स होगा जब एक्स 0 से छोटा होगा, और एक्स होगा जब एक्स 0 या 0 से बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक, यानी आपका जो ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है कौन सा आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट 0 आ रहा है। तो आप 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव पे इसको चेक करोगे, है ना। तो देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स की अगर आप बात करते हो तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये वाला फंक्शन उठाओगे, इधर है तो, है ना, तो कितना हो गया जी, 0 आएगा। उसी तरीके से जब आप x पॉजिटिव पे जाओगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x लोगे अब आप, तो ये कितना हो गया जी, ये भी 0 आ गया। अब नाउ अगर आप f0 लेने जाते हैं, f0 अगर आप लेते हैं तो देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू पे ये फंक्शन लिया जाना है, तो आपको यही रखना होगा 0 पे, यानी x को रखोगे यानी क्या आएगा, 0 आएगा। सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स is equal to x approaches to 0 positive fx is equal to f0. Therefore, function defined by fx is equal to mod x is continuous function. ठीक है, और फिर से मैं वही बात कहूंगा कि अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया तो आपको ग्राफ याद होगा, वहां से कॉन्टिन्यूअस होगा। मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना, मॉड में जो भी फंक्शन है मॉडुलस होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, बस आप ये समझ लीजिएगा ग्राफ बनता कैसे इसका। अगर ये मॉड के अंदर जो नेगेटिव है तो टेंशन नहीं है भाई, वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मॉड के बाहर नेगेटिव है, तो जैसे मैंने आपको इसका ग्राफ बताया है, इसका ग्राफ मैंने कुछ इस तरीके से तो बताया था आपको, है ना। लेकिन अगर एफ एक्स जो होगा वो माइनस मॉड एक्स हो जाएगा तो क्या, है ना, तो उस वक्त पे आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, जब एफ एक्स माइनस मॉड एक्स होगा तब ऐसा होगा। ठीक, अब आप कहोगे कि क्या सर ये हमेशा ओरिजिन पे टिका रहेगा, ऐसा नहीं है, इसकी शिफ्टिंग होती रहेगी। ये ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे ग्राफ ऐसा बने, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे ग्राफ ऐसा बने। ये सब कब होगा, जब आपकी एक्स और वाई पे शिफ्टिंग होगी, यानी एफ एक्स में कुछ शिफ्टिंग हो
+1 -1 जो होगा उस हिसाब से इधर उधर बढ़ेगा, और x में कुछ शिफ्टिंग हो +1 -1 उस हिसाब से ऊपर नीचे बढ़ेगा। समझ में आई बात? देखो अगला है डिस्कस करना हम लोगों को कॉन्टिन्यूटी इस फंक्शन की। अगर f(x = x³ + x² - 1 पे दे रखा है तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं? तो देखो मान लो लेट C be any point where we will check the continuity। ठीक है, C पे हम चेक कर लेते हैं। ठीक, कैसे होगा देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू C अगर मैं निकालने जाऊं, लिमिट x अप्रोचेस टू C अगर f(x) के बराबर रखूंगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू C, इस फंक्शन को लिखूंगा मैं यहाँ पे x³ + x² - 1। अब नियम के हिसाब से मुझे x की जगह पे C रखना है, तो इट विल बी c³ + c² - 1। ठीक है, नाउ अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, FC निकाल लेता हूं। अगर मैं FC निकालता हूं तो यहाँ पे C रखूंगा, c³ + c² - 1। क्या ये दोनों बराबर नहीं हो रहे? बराबर हो रहे हैं ना। एज लिमिट x टेंड्स टू C f(x) = fc, therefore the given function f(x) is continuous। ठीक है सर, बहुत सिंपल है ना। इसी तरीके से अगला सवाल मिलता जुलता है ये, और इसको अच्छे से समझ लो, इसको अच्छे से लिख लो, क्योंकि इसके बाद बाकी जो आगे के सवाल हैं, एग्जांपल्स हैं, मैं आपको ये दूंगा अपने से ट्राई करने के लिए। ठीक, और हम लोग पहले अलजेब्रा इनकी पढ़ लेंगे फंक्शंस की। ठीक है, इसको करते हैं जरा। आइए यहाँ पे देखो केस बनेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) = x + 2 अगर x 1 या 1 से छोटा हो, x - 2 अगर x 1 से बड़ा हो। तो केस बनाते हैं। केस 1 पे अगर मैं आता हूं, केस 1 के हिसाब से क्या हो सकता है, x को अगर मैंने 1 से बड़ा ले लिया तो क्या होगा? एक बार यहां निकालो, LHL निकालो जरा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f(x) क्या होगा? ग्रेटर देन 1 में ये है, लेकिन 1 नेगेटिव यानी 1 से छोटा। ठीक है, तो वो क्या निकलेगा हमारा? 1 से छोटा, इसमें डलेगा ना ये। x ग्रेटर देन 1 वाले फंक्शन पे है हम, इसी पे हम बात करेंगे दोनों। x - 2 पे निकाला जाए तो क्या होगा? 1 - 2 - 1। और अगर RHL निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f(x) निकालते हैं तो वो भी इसी पे रहेगा, क्योंकि केस अभी हमें यही वाला उठाना है। तो x - 2 पे रखा तो 1 - 2 आ गया -1, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया x ग्रेटर देन 1 पे। f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 1। ठीक, उसी तरीके से अब केस 2 में अगर हम जाते हैं x लेस देन 1 पे, तो यहाँ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव की अगर बात करें तो लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x + 2, जो हो गया 1 + 2 यानी 3, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f(x) ये होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x + 2, ये हो गया 1 + 2 यानी 3। ठीक, तो यहां पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 1। ठीक है, लेकिन हमें अब कहाँ चेक करना चाहिए? लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 ऊपर था, ये लेस देन 1। नाउ x अगर 1 होगा तो f1 क्या होगा? ये वाला 1 + 2 कितना आ रहा है? 3। लेकिन अगर ध्यान दो, ये और ये अगर तीनों बराबर होते तो ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन ये तीनों बराबर आपस में नहीं हो रहे। इसका मतलब f(x) इज
नॉट कंटिन्यूअस एट x is equal to 1. Only point of discontinuity is x is equal to 1. ठीक है, इस तरीके से सवाल बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी की, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी हर जगह पे देखो ग्रेटर देन 1 पे भी कंटिन्यूअस चला जा रहा है, लेस देन 1 पे भी कंटिन्यूअस चला जा रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 1 पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 1 पे अगर मैं जा रहा हूँ सिर्फ 1 पे, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी ये चली जाएगी, ठीक है। 1 पे अगर मैं देख रहा हूँ तो LHL मेरा आ रहा है 3, ठीक है, और RHL मेरा आ रहा है ये वाला -1। ये दोनों बराबर ही नहीं हो रहे। जब ये बराबर नहीं हो रहे इसका मतलब क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन वाले में तो मैं इधर से ही लूंगा, इसी से बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे है। लेस देन वाले में सिर्फ इसी में बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इक्वल टू वाले में तो मुझे देखना पड़ेगा ना। इक्वल टू यहाँ है, एक से छोटा ये होगा, एक से बड़ा ये होगा। दोनों फंक्शन के केस में क्या हो रहा है, अलग अलग वैल्यूज आ रही है, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बाकी हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर मैं इस फंक्शन को कहूं कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस शो कर रहा है, ठीक। इस तरीके से आपको बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करना है, ठीक। मैं जल्दी से एक थ्योरम डिस्कस कर लेता हूं जो कि तुम्हें काम आएगा। अरे ये क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। एग्जाम्पल 14 नहीं होगा तो अगली क्लास में हम डिस्कस जरूर करेंगे। ये देख लीजिए, थ्योरम के 2 प्रूफ मैं बताता हूँ, 2 प्रूफ आप लोग ट्राई करिएगा। बताइए कौन से वाले दोनों बताओ, एक प्लस एक प्रोडक्ट है ना, माइनस और डिवीजन आप लोग ट्राई करना, ठीक। बहुत सिंपल है, देखने में जैसा भी लगे पर है सिंपल। थ्योरम सेज दैट सपोज f and g be 2 real functions continuous at a real number c। 2 रियल फंक्शन है f और g, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस है c पॉइंट पे। आपसे कह रहा है कि अगर ऐसा है तो f प्लस जी कॉन्टिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू c पे, f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा c पे, f डॉट जी यानी f इंटू जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा इस पे, और f डिवाइडेड बाई g ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा c पे। बस जो g होगा वो 0 नहीं हो सकता, ठीक। तो हम बात करते हैं पहले वाले की, प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ जब हम करेंगे फर्स्ट वाला, तो देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू c fx प्लस gx, या इसको ऐसा ना लिख के f प्लस gx, इसी की तो बात कर रहा है कि अगर ये fx प्लस gx के बराबर हो गया या फिर f प्लस जी सी के बराबर हो गया, तो ये मतलब एक तरह समझो, मैं टू प्रूफ में लिख देता हूं, इसको छोड़ो, ये टू प्रूफ में लिखता हूं। मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये लिमिट जो है ना वो इसके बराबर होगी, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक। अगर ये प्रूफ हो गया तो पहला स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो करते हैं प्रूफ। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू c f प्लस जी एक्स, क्या मैं इसको अलजेब्रा ऑफ फंक्शन से लिख सकता हूं एफ एक्स प्लस जी एक्स, ऐसे लिख सकता हूं भाई मैं, है ना। ये मेरी अलजेब्रा मुझे इसकी छूट देती है, लिमिट्स की अलजेब्रा मुझे ये छूट देती है कि मैं इन फंक्शंस को अलग अलग लिमिट में लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। और मुझे ये पता है कि f और g कॉन्टिन्यूअस है, दे रखा है ना, ये दे रखा है। तो सिंस fx एंड gx आर कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये fc हो जाएगा और ये gc हो जाएगा, है ना। फिर अलजेब्रा से f प्लस जी सी हो जाएगा, यही तो प्रूफ करना था, हो गया, हैंस प्रूव्ड। आई बात समझ में। सेम ऐसे ही माइनस वाला हो जाएगा, आप लोगों को जो ट्राई करना है। मैं मल्टीप्लाई वाला एक बता देता हूं, देखो f इंटू जी, प्रूफ क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f इंटू जी एक्स जो है वो f इंटू जी सी के बराबर हो जाएगा, यही तो प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ करते हैं हम लोग, लिमिट x अप्रोचेस टू c
एफ इंटू जी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं मैं, एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स जी एक्स। ठीक, बहुत रियायत है हमारे पास अलजेब्रा में, तो इसको लिख सकता हूं एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी एक्स। एफ और जी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये लिखे जा सकते हैं एफ सी इंटू जी सी। अब इसको लिख सकते हैं एफ इंटू जी सी। यही प्रूफ करना है हमें। हाँ, सिंपल। इसी तरीके से आप इसके बाकी जो दो थ्योरम है इनको प्रूफ करेंगे और आगे के क्वेश्चन हम अकॉर्डिंगली डिस्कस करते हैं, जो कि ये है हमारा रैशनल फंक्शन। सारे रैशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक, फिर कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है, टेन फंक्शन, हम सारी चीजें डिस्कस करके एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। क्लियर है?